श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 फरवरी को माघ अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें किचन में खड़े होकर के 7 बार मात्र पानी पी लेने से हमारे घर की चाहे वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती हैं। बहुत ही विशेष दिन है, माघ महीने की अष्टमी तिथि है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के इस प्यारे से उपाय को आपको समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो, तो माघ अष्टमी पे करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो हम लोग को किचन में खड़े होकर के करना है, ठीक। आपको क्या करना है, कल के दिन पूरे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे, रात तक के टाइम पे कभी भी आपको जाना होगा अपने किचन में, ठीक है। और किचन में जाने का पर्पज़ ये है, मकसद ये है कि जहाँ पे भी आपके घर में किचन में पीने के लिए पानी रखा जाता है, चाहे वो आप आरओ में रखते हो, मटके में रखते हो, परिंदे में रखते हो, बाल्टी में रखते हो, टोटी से लेते हो, जहाँ पे भी पीने का पानी रखते हो वहाँ पे जाना, ठीक है। एक छोटी सी कोई कटोरी ले लेना या फिर एक छोटा सा कोई ग्लास ले लेना जो आपको ईजी पड़ेगा, उसको लेंगे और ये जो टोटी आपको दिख रही है, इसी टोटी में से उसी कटोरी में पानी निकालेंगे। जब उस कटोरी में पानी निकालोगे तो आपको तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। पानी इसमें आपने इकट्ठा कर लिया। अब ये कटोरी में जो पानी इकट्ठा किया है, अब इसे पीना है। अब पीने का भी एक तरीका है, जैसे मैंने क्या लिखा है कि 7 बार पानी पीना है, तो आपको इसी कटोरी में बार बार जल नहीं भरना है, एक ही बार जल आपको इस कटोरी में भरना है और इसी कटोरी के जल को 7 बार में घूट घूट करके पीना है। समझिएगा कैसे? आपने इस कटोरी में जल लिया, अब इस जल को एक बार घूटा तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर से पानी को घूटा, कुंदकेश्वर महादेव, फिर से कुंदकेश्वर महादेव, यानी कि इसी कटोरी का जो जल होगा वो 7 बार में आपको, और हर बार जब पियोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेंगे, ठीक है। इतना मात्र कर लेने से जो भी व्यक्ति कर लेता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारियां हो, कितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, धीरे धीरे वो बीमारियां खत्म होना स्टार्ट करती हैं। जो वो मेडिसिन खाता है, जो वो दवा खाता है, दवा कम होती है, डॉक्टर के पास जाना कम होता है और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। करिएगा ज़रूर, माघ का महीना है, अष्टमी तिथि है, इससे प्यारा दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, ठीक है। समझे आप ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। पहला आपको काम आएगा बीमारी को दूर करने के लिए, और दूसरा ये आएगा आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोई इंसान आपके घर में है, हर बातों को लेके चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, अपशब्द कहना, मतलब उसकी भाषा पे कंट्रोल नहीं है उसको, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। समझिएगा, आपको देखो यहाँ पे एक इंसान दिख रहा होगा जो बीमार है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना, जो आप अपने घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हो ना, वही तांबे का लोटा लोगे और उसमें जल भरना, और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी होगा, जल होगा। और जो इंसान क्रोध करता है या फिर जो इंसान बीमार है, उसके हाथों से टच कराएंगे, स्पर्श करा देंगे उस कलश को, ठीक है। कलश को स्पर्श कराने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, इस कलश को लेकर के एक बार घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम लेना। फिर आपको क्या करना है, इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। चाहे तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो तो वहाँ पे करो, वरना मंदिर में भी कर सकते हो। फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे महादेव का हमें नाम दूसरा बोलना है। जब जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अब सुनिएगा ध्यान से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को तो चढ़ाओगे, लेकिन जब जल आप इसमें रोकने लगोगे तो यहाँ पे तुम रुका जी का स्मरण करोगे। जल किसके नाम से चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन जल को रोकोगे किसका नाम लेकर के? तुम रुका जी का नाम लेकर के जल को इस कलश के
रोक लेना। और जो भी इंसान आपके घर में बीमार है या फिर क्रोध करता है, उसको आपको तुमरुका जी के नाम से उस जल को पिला देना है। यकीन मानिए जो इंसान बीमार होगा उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। और जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से क्रोध कर रहा है, आप शब्द बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है, उसकी जो क्रोध की क्षमता होगी वो कम होगी, मन उसका शांत होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे और कैसे करना है, कब करना है, सब बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके बेलपत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो आपको बता दूं इस उपाय के सबसे पहले 2 ही फायदे हैं, 2 के अलावा कोई फायदा नहीं है। पहला है पैसों को लेके परेशान हो तो कर सकते हैं, नहीं धन संपदा के लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर कर्ज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है तो भी इस उपाय को आप करोगे। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे आपके सामने बेलपत्र दिख रहा है। बेलपत्र यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेना है, कम से कम 7 बेलपत्र तो लेने ही लेने हैं। इससे ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा है ले सकते हो, बट कम से कम 7 बेलपत्र लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। अब ये जो बेलपत्र आपको दिख रहा है, इसी बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती आपको नहीं दिख रही है ऊपर की, इस पर आपको यहाँ पे लगानी होगी 1 बिंदी। बस कुछ भी बोलना नहीं है, किसी देवी देवता का नाम नहीं लेना है, बस उन 7 की 7 बेलपत्र पर एक बड़ी सी बिंदी आपको लाल चंदन से लगा देनी है, जैसे मैंने लगा दिया, आपने भी लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस बेलपत्र को उठाएंगे और किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे। कहाँ पे? किसी भी देवी माँ, चाहे वो माँ जगदम्बा हो, चाहे वो माँ पार्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, कोई सी भी माता हो, आपको वहाँ पे जाना। और आपके पास में चाहे 7 बेलपत्र है, 11 है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपने ले रखी है, एक एक करके माता के चरणों में उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और यहाँ पे एक मंत्र भी बोलना होगा, वो मंत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और वो मंत्र है ओम श्रीम नमः। क्या बोलोगे? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके एक एक बेलपत्र आपको माता के चरणों में समर्पित करनी है। जब समर्पित कर दो, माता से विनती करेंगे, हे माँ, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत समस्या है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और फिर चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि पे इस उपाय को कर लेता है, माँ के सामने कर लेता है, उनके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है और पूरा परिवार कर्ज की समस्या से हमेशा मुक्त होता है। ठीक है, समझे आप? चलो अब एक बहुत ही छोटे से उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और यह उपाय का सिर्फ एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा होगा धन संपदा। बहुत परेशान हो, माँ लक्ष्मी का वास घर में है ही नहीं, तो अब आपको इस अष्टमी तिथि पे केसर वाला उपाय करना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे केसर दिख रहा है। काफ़ी लोग को डाउट होता है, भैया हमारे घर में जो केसर रखा हुआ वो शुद्ध नहीं है। तो देखो यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध की कोई बात नहीं है, आप मन से खाली खरीदना जाना, वहाँ पे केसर लेकर के चले हो। इस केसर को क्या करोगे, छोटी सी कटोरी लेना और उसमें पानी डालना और उस केसर को आपको डाल देना है। 20 मिनट तक केसर को उसी जल के अंदर छोड़ देना। छोड़ने के बाद में आपको लेना होगा चावल के 108 दाने। कितने दाने लोगे? 108 चावल के दाने लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। जो कटोरी में आपने जल लिया है जिसमें केसर डाला था, 20 मिनट के बाद में 108 चावल के दाने को इसी केसर के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। अब यह कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर भगवान कृष्ण की फ़ोटो मूर्ति प्रतिमा हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जिस कटोरी में आपके जल है, जिस कटोरी में आपके केसर है, जिस कटोरी में आपके 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल का दाना ओम लक्ष्मी नमः, फिर से बोल रहा हूँ, ओम लक्ष्मी नमः, फिर से ओम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का स्मरण करके एक एक चावल का दाना आपको भगवान कृष्ण के ऊपर आपको छोड़ते जाना है। कितनी छोड़ोगे? एक बार में एक ही 108 चावल के दाने को एक एक करके छोड़ेंगे। जब पूरा 108 चावल का दाना छोड़ चुको, प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता है, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ता रहे।
प्रार्थना कर लेंगे और उसके बाद में आपकी इस कटोरी में जो भी केसर वाला जल है उसको लेके चले जाना, किसी पेड़ के नीचे डाल देना, यानी किसी के पैर के नीचे ना पड़े। बाद में अगले दिन यानी जैसे कल अष्टमी है, उपाय को करोगे तो नौमी तिथि पे जो 108 चावल के दाने आपने समर्पित किए हैं उनको उठा लेना और चिड़ियों के लिए डाल देना। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।